हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम विद अखिल में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, अब तक मैं आपको हिंदी व्याकरण कवर कराने जा रहा हूं, जो हल्के हल्के चैप्टर वाइज में करा रहा हूं आपको। और ये चैप्टर आपका 12th होने जा रहा है। 11 चैप्टर मैंने आपको फिनिश करा दिए और ये आपका चैप्टर होने जा रहा है वर्णमाला। बहुत अच्छा टॉपिक है और फटाफट आपको याद भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा हमें कब याद हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने वर्णमाला चैप्टर पर। बात करते हैं स्वर। भाई वर्णमाला हो रही है तो भाई पहले स्वर तो आने ही आने हैं। तो स्वर की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे स्वर कहते कैसे हैं। क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी एक नंबर में कि स्वर क्या है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं, हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में इसको बांटा गया है। अगर बात की जाए पहले नंबर की, वो है पहला आपका हास्य स्वर। नंबर तीसरा है दीर्घ स्वर। नंबर तीसरा है लुप्त स्वर। दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, इसको हम हास्य स्वर को एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूल। मूल बोलते हैं और मात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तो दोस्तों कहीं भूलना मत कि मूल स्वर भी बोला जाता है हास्य स्वर को, और मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, हास्य स्वर को। तो अब नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, हास्य स्वर की। इसमें उच्चारण में कम समय लगता है, जिसमें उच्चारण में कम समय लगे। आ, ई, उ, री। ठीक है, कम समय लग रहा है। और जिसमें कम समय लगे, सबसे कम समय लगे, वो होता है हमारा हास्य स्वर। अब नंबर दूसरा होता है हमारे पास दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे ये हास्य स्वर से ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, हास्य स्वर से ज़्यादा समय लेता है, उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हास्य स्वर होते कितने हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके 7। कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बात करते हैं लुप्त स्वर की। लुप्त स्वर होता क्या है, लुप्त स्वर की बात करूं, अगर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी बता दूंगा दोस्तों, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसका साइन कैसे होता है वही बताता हूँ। लुप्त स्वर हमारे होते हैं, इसका साइन होता है एस तरीके का। किस तरीके का होता है दोस्तों, एस। ठीक है, कैसे होता है वो बताता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने इसका लिखा रम। ठीक है, रम एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और इसका ले लिया मैंने राम। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल आ जाएगा आपका क्या, राम। ये होता है दोस्तों, क्या होता है कि जिस चीज को बहुत ज्यादा खींच लिया जाए, ठीक है, राम। ठीक है, तो वो क्या होगा, लुप्त स्वर के अंदर आएगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको एस एस का साइन बन के दिख जाए, तो आप छूट खैन कह देना कि ये क्या है, लुप्त स्वर है। ठीक है, हास्य स्वर बता दिया मैंने दोस्तों, क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 होते हैं ये। ठीक है, आ, ई, उ, री। अब दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, और लुप्त स्वर में क्या होगा आपका, दीर्घ से ज़्यादा समय लगे। ठीक है, यानी कि एस एस का साइन प्रतीत हो रहा हो, वही क्या होगा, आपका लुप्त स्वर होगा। मानता हूँ दोस्तों आपको फटाफट याद हो गया होगा ये। स्वरों कितने प्रकार में बांटा गया, 3 प्रकार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ
मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो एक एक दो दो नंबर में 12 पूछ लिया है। स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? 10। स्वर लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 13। दोस्तों मेरी आवाज़ भी ये समझ लीजिए, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी आवाज़ में परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, मेरी आवाज़ भी अलग तरीके से आने लगी है। ठीक, घर में भी मुझे टोक दिया गया है कि आखिर आवाज़ कैसी आ रही है आपकी। मैंने कहा अच्छा। चलिए दोस्तों, ये आप ही की देन है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे, और लाइक कमेंट आप शेयर वगैरह करते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। और मैथ का दोस्तों आप देखेंगे ना, तो आप कहेंगे अरे वाह, इतनी बेहतरीन तरीके किसी ने समझाया जैसे आप मैथ समझा रहे हैं। जब मैं आपको मैथ कराऊंगा तो आप देखना। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 10 हैं, और लेखन के आधार पर कितने हैं? 13। अब बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है आपका क्या? व्यंजन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको काका का तो आता होगा, तो आप कहेंगे हाँ आता है भाई, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, राजकीय भाषा है हमारी हिंदी। ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रीय नहीं है, राजकीय है भाषा हमारी हिंदी। तो एक बार काका का रिवाइज कर लेते हैं। का खा गा घड़ा च छ ज झ उआ टा ठा ड ढ ण त थ द ध ना पा फा भा भा मा। तो पहले का वर्ग जो आ रहे हैं, ये जो का वर्ग है हमारा, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा का वर्ग है, का खा गा, ठीक है, का खा गा घड़ा, ठीक है, ये जो है हमारा का वर्ग, इसको बोलते हैं कंठ्य। कंठ्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे गले के कंठ से आवाज आती है। ठीक है, का ख ग घड़ा। ठीक है, अब चा वर्ग हम किसे बोलते हैं? चा छा जा झ उआ। ये हमारे क्या होते हैं? चा वर्ग होते हैं, और इसे हम बोलते हैं तलव्य। यानी कि जो जो हमारी जीभ होती है वो तलवे से लगती है। चा छा जा, मतलब ऊपर वाले तलवे से हमारी जीभ स्पर्श होती है, तो इसका नाम क्या हो गया? तलवे हो गया। ठीक है, अब मूर्ध्य। मूर्ध्य जो हमारे क्वेश्चन पूछ लेता है, मूर्ध्य जो आवाज़ निकलती है वो कौन से वर्ग से निकलती है? तो आप बोलेंगे टा वर्ग से। टा ठा डा ढा णा। ठीक है दोस्तों, अब मूर्ध्य क्यों कह रहा हूँ मैं इसे? ठीक है, मूर्ध्य में इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हमारे क्या हो रहा है? मुंह, मतलब आ टा, मतलब हम ना इस अपनी जीभ जो है हमारी, इसको हम घुमा के बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको घुमा के, और फिर हवा हम फेंक के मार रहे हैं। टा ठा डा ढा ड़ा, मतलब जो हमारे मुंह से तो आवाज़ निकल रही है, लेकिन बहुत तेजी के साथ निकल रही है, इसलिए हम कहते हैं इसे मूर्ध्य मूर्ध्य वर्ण। ठीक है, अब ता वर्ग की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो ता वर्ग हम किसे बोलेंगे? ता था दा धा ना। ये हमारे किससे निकलती है? किससे निकलती है? दंत्य है, ता, जिसमें हमारे दांत जो हैं दांत से लगते हैं। ता था दा धा ना। ठीक है, आप खुद एक बार बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दांतों से लगना, उसी को हम क्या बोलते हैं? दंत्य बोलते हैं। ठीक है, अब पा वर्ग जो होता है ये हमारा कैसा होता है? पा फा भा, पा फा वा भा मा। ये हमारे पा वर्ग के जो होते हैं, ये हमारे होठों से आवाज़ निकलती है। पा, मतलब ओष्ठीय बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं? ओष्ठीय। जो हमारे होठों से आवाज़ निकलती है, यानी हमारे होठ स्पर्श होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? ओष्ठीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक मैंने बात करी। अब यहाँ तक हो कितने गए दोस्तों? अब यहाँ तक हमारे हो गए टोटल 25 हो गए हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 25। ठीक है, 25 कैसे हो गए वो आपको पता ही है। यहाँ से गिनती काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, और एक कैसे कर लिए? 1 2 3 4 5। तो 5 और 5 कितना? 5 की गुणा 5 से करीब कितना होगा? 25 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब कुछ और चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
अंत्यष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे या, रा, ला, वा। क्या बोलेंगे? या, रा, ला, वा। ठीक है, 4 ये हो जाएंगे आपके। अब ऊष् में पूछ लेगा कि ऊष् में व्यंजन कौन से होते हैं? आप बोलेंगे शा, 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 हा। ठीक है दोस्तों। अब संयुक्त पूछ लेगा, संयुक्त पूछेगा आपसे तो आप बोलेंगे श्रा, त्रा, ग्रा, ग्या, श्रा। ठीक है दोस्तों। अब द्विगुण व्यंजनों की बात करेगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे किसकी बात करेगा? द्विगुण व्यंजनों की। तो आप बोलेंगे डा, ढा। क्या बोलेंगे? डा, ढा। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे यहाँ पे? 39। 25 ये हो गए थे, 4 4 4 और 2। ठीक है, 39 हो गए दोस्तों यहाँ पे। तो अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे बढ़ने की। आपको पता चल गया होगा, कंठीय व्यंजन पूछ लेगा तो आप बता दें का वर्ग के होते हैं, और तलव्य पूछ लेगा तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो चा वर्ग के होते हैं। मूर्ध्य पूछ लेगा व्यंजन कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे टा वर्ग के होते हैं। और दंते पूछ लेगा तो आप बोलेंगे ता वर्ग के होते हैं। ओष्ठे पूछ लेगा तो पा वर्ग के होते हैं। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन पूछ लेगा तो ये या, रा, लावा हो जाएंगे। ऊष्म में पूछे शा, शा, हा हो जाएगा। संयुक्त पूछेगा सरा, तरा, ग्या, श्र हो जाएगा। द्विगुण पूछ लेगा द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो आप बोलेंगे ड़ा, ढा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपसे पूछता है कि लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पर अगर बात की जाए तो टोटल कितनी होती है? 52 होती है। 52 संख्या होती है लेखन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला की बात की जाए दोस्तों, वर्णमाला में आपसे पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं? जिसमें भी आपका व्यंजन दे रखे हों तथा उनकी महत्वता की बात कह रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, हिंदी की। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम पहले एक चीज़ समझा दूँ, पहले उस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने अपना बना के लिख रखा है का वर्ग, चा वर्ग, टार वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये मैंने क्यों लिखा है? अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, का वाली लाइन और खा वाली लाइन जो होता है, ये क्या होता है? आपका आघोष होता है। ठीक है, और ये आखिरी की जो 3 लाइन होती हैं, ये गा, घा, ड़ा वाली जो लाइन होती है, ये तीनों लाइन जो होती हैं ये आपकी होती है साघोष। क्या होती है दोस्तों? साघोष। अब एक चीज़ बात ध्यान रखना, अब हम आघोष जो है ये बोलते किसे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। अब मैंने तो बता दिया आपको कि पहली लाइन और दूसरी लाइन क्या होती है? आघोष बोलते हैं दोनों लाइनों को। ठीक है, अब आघोष बोला किसे जाता है? आघोष उसे बोला जाता है जिस स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो। क्या हो? कंपन ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? आघोष बोलते हैं। ठीक है, जिस चीज़ में जिस व्यंजन को बोलने में कंपन पैदा ना हो, क्या हो? जिस व्यंजन को बोलने में कंपन पैदा ना हो, उसी को हम आघोष बोलते हैं। और जिसको बोलने में कंपन पैदा हो, कंपन हो, क्या हो? कंपन हो, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बोलेंगे, जिसको बोलने में कंपन पैदा हो उसे हम आघोष बोलेंगे। जिसको बोलने में कंपन ना हो उसे हम साघोष बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये होते तो अब एक चीज़ और बता दूं, साघोष वो आघोष जो होता है दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे जिसमें मुंह से हवा ना निकले, अल्प प्राण किसे कहते हैं?
अल्प प्राण उसे कहते हैं जिस व्यंजन को बोलने में मुंह से हवा कम निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्प प्राण। इसलिए मैं हल्के हल्के बोल रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको याद होता रहे और आप मेरे साथ रिपीट करते रहें उस चीज़ को। ठीक है, जिस चीज़ को बोलने में हवा कम निकले, व्यंजन को बोलने में कम हवा निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। और महाप्राण किसे बोलेंगे? महाप्राण उसे बोलते हैं जिसको बोलने में हवा ज़्यादा निकले। जिस व्यंजन को बोलने में हवा हमारे मुख से ज़्यादा निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। दोस्तों, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, आघोष की पहली वाली लाइन जो होती है ये अल्प प्राण होती है, और दूसरी वाली जो लाइन होती है ये होती है आपकी महाप्राण। अब जो का को बोल रहा हूँ, का, तो कम आवाज़ निकल रही है, मतलब कम मुंह से हवा निकल रही है। अब खा बोलूँगा, खा, तो मुंह से ज़्यादा हवा निकल रही है। तो यही पहचान है दोस्तों महाप्राण की। ठीक है, ऐसी ये जो हमारी साघोष की पहली जो वाली लाइन जो होती है ये भी अल्प प्राण होती है, और दूसरी वाली जो होती है दोस्तों, दूसरी वाली जो होती है ये हमारी क्या होती है? महाप्राण होती है। क्या होती है दोस्तों? महाप्राण। क्यों? गा में कम हवा निकली और घा में ज़्यादा निकल ली, तो ये महाप्राण हो गए। अब इसमें मेन चीज़ और बता दूं दोस्तों मैं यहाँ पे, ये आखिरी वाली जो लाइन होती है, फिफ्थ वाली जो लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? साघोष, अल्प प्राण या नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। जो हमारी नाक से आवाज़ निकलती है, किसी भी व्यंजन को बोलने में हमारी नाक से आवाज़ निकले, उसको हम क्या बोलते हैं? नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। ना, ना, म, तो नाक से आवाज़ निकलती है हमारे। ठीक है, मतलब नाक के जरिए हमारे मुख से आवाज़ निकलती है, उसको हम नासिकीय व्यंजन बोलते हैं या साघोष अल्प प्राण बोलते हैं उसे। दोस्तों, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों मैंने आपको। और ध्यान रखना, एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, आघोष उसे बोलते हैं जिसको बोलने में कंपन, मतलब जिसको बोलने में कंपन कम पैदा हो। ठीक है, कंपन ना हो। और साघोष उसे बोलते हैं जिसको बोलने में कंपन पैदा हो। ठीक है, अल्प प्राण, आघोष को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। साघोष को भी दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला बैठा हुआ है और बोलने से हुआ है, पता नहीं किस चीज़ से हुआ है, लेकिन मैं वीडियो आपकी अपने दिल से, मन से बना रहा हूँ और सही से बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको फटाफट कहीं भी नहीं मिलेगी। 20 या 21 या 22 मिनट की मेरी वीडियो होती है, और वो वीडियो आप अगर देख लेंगे तो आपका 20 मिनट में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण दोस्तों मैंने आपको बताया जिस मुंह से कम हवा निकले, और महाप्राण में ज़्यादा हवा निकले। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजनों की। ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजनों की बात की जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेता है कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे शा, शलजम वाला शा, षटकोण वाला सा, सपेरे वाला सा, हा, फा, फिर जा। कितने होते हैं ये दोस्त? 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। टोटल कितने होते हैं? कौन से? ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब आयोग वाहा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आपका एनी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो कि आयोग वाहा किन को बोला जाता है? तो आप बोलेंगे अंग, आहा। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो बिंदी लगी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। और ये आखिरी की जो 2 बिंदी होती हैं इसको क्या बोलते हैं? हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विसर्ग। ठीक है दोस्तों, एक बार फटाफट मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, ये आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसमें कुछ बताने का है नहीं, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, कंठे से
कंठ कंठ जो आवाज़ निकलती है वो कौन से वर्ण होते हैं? का वर्ग होते हैं। तलव्य चा वर्ग होते हैं। मूर्ध्य टा वर्ग होते हैं। दंत्य ता वर्ग होते हैं। ओष्ठ यानी होठ से निकलने वाली आवाज़ वो पा वर्ग होते हैं। अंत्य उष, ठीक है। अंत्यष्ट, ऊष्मा और संयुक्त। संयुक्त बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, संयुक्त देख लेना। श्रा त्रा ज्ञा श्रा। और द्विगुण भी पूछा जाता है, ढ़ा ढा, ठीक है। ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। और ये स्वर की तो पहचान हो ही गई दोस्तों, कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसे मूर्ध्य, मात्रिक और हास्य स्वर भी बोला जाता है। पहले वालों को ये होते कितनी, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 संख्या होती है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लुप्त स्वर की संख्या कुछ नहीं होती। लेकिन इसमें इसकी पहचान क्या है? इसके आखिरी में क्या लगा होगा, या बीच में क्या लगा होगा? एस का साइन बना होगा, ठीक है दोस्तों। स्वर आपको पता ही चल गया। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। बस आपसे यही विनती करूँगा बार बार कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बहुत सारा प्यार दे दें। बस मैं यही चाहता हूँ दोस्तों आपसे। क्या चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, आपके चक्कर में आपको इतनी अपने नोट्स देने में मेरा गला भी बैठा जा रहा है, लेकिन दोस्तों आप लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कंजूसी ना करें दोस्तों, लाइक कमेंट करते रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें, और जो भी मैंने जितनी वीडियो बनाई है आप जो है अपने अपने ग्रुपों में भेजें, ताकि और जो लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो मिल सके। जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं, जो GD के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। बस आपसे यही विनती करूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अलविदा चाहता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत।